अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक्रु क्षेत्रम के न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज के कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चौंका देने वाले वाक़े में हुकूमत मणिपुर से जवाब मांगा है। एक औरत ने दावा किया था कि इसके कपड़े फाड़े गए और इसकी परेड कराई गई है। मणिपुर में तशद्दुद के दौरान पुलिस इसकी मदद को नहीं आई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाटीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हुकूमत मणिपुर को नोटिस जारी करते हुए 13 अक्टूबर को असल मामले की समाअत मुकर्रर करने और इसके अलावा 13 अक्टूबर को असल मामले की समाअत पर फैसला करने का हुक्म दिया है। कांग्रेस टिकट की ख्वाहिशमंदों के लिए दरख्वास्त फॉर्म का उजरा। PDI सदर TPC A रेवंत रेड्डी MPCL में खिदमत और भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन ने गांधी भवन में कांग्रेस टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फॉर्म का उजरा अमल में लाया और बाद में बताया गया है कि ST के दरख्वास्त फॉर्म्स के लिए फीस 25,000 रुपये, आम उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है और ये फीस नाकाबिले वापसी होगी। दरख्वास्तों की वसूली के बाद इलेक्शन कमेटी इसकी तनखीद करेगी। कोई भी पार्टी लीडर इंतखाबी मुकाबले के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। उम्मीदवारों की कारकर्दगी की बुनियाद पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उम्मीदवारों के नामों को खतियत देगा। BJP RSS ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की मुखालिफत की। जी हां, समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने इल्जाम ऐड किया है कि BJP की आइडियोलॉजी उनकी मादरी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने महात्मा गांधी की ज़ेर क़ियादत हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की मुखालिफत की थी और अब वो इस बात को छुपा भी रहे हैं। वो लोग हर मकाम पर चमकुशाई की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि BJP वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के दौरान महात्मा गांधी इनकलाबियों समाजवादी की तायद नहीं की थी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज में बरसरे इख्तिदार आने के बाद भगवा जमात एक नई हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चला रही। बेंगलुरु से लेकर गुजरात तक BJP से खुरबत रखने वाले तमाम सनतकारों ने बैंकों से पैसा लेकर हिंदुस्तान छोड़ दिया। ये फहरिस्त काफी तवील भी हो सकती है, अवाम इसके बारे में जानती भी है। उन्होंने कहा कि BJP ने किस तरह डीजल, पेट्रोल, पकवान गैस की कीमतों में कई गुना इजाफा किया है। महंगाई तो जैसे आसमान से बातें कर रही है। BJP गरीबों की खाल उधरते हुए अमीरों की जेब भर रही। BRS उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की आज या कल उजराई मुतवक्के है। फीसद मौजूदा MLAs को दोबारा टिकट का इम्कान है कि 95% अच्छे वक्त का इंतजार कर रही। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार जमात BRS असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में 1 या 2 दिनों के अंदर पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। BRS सरबराह चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने तकरीबन तमाम हलकों के उम्मीदवारों को नामों की हतमी शक्ल दी है। अच्छे वक्त का इंतजार किया जा रहा। पहली फहरिस्त में 87 हलकों के उम्मीदवारों पर बातचीत रहेगी और माबाकी 32 नशिस्तों के नामों के ऐलान के बाद किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली जो 119 अरकान पर मुश्तमिल है, इंतखाबात नवंबर-दिसंबर में मुनाकिद होंगे। तवक्को है कि आज या 20 अगस्त को पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। नामों के फैसला लिया गया है। जराये के मुताबिक 95% मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट दिया जाएगा। BRS सरबराह सिर्फ 10 या 12 हलकों की उम्मीदवारों को तब्दील करेगी। वबाई अमराज को फैलने से रोकने अक़दामात ज़रूरी। कविता का बयान। BRS रुकन कौंसिल की कविता ने महकमा सेहत आमा के अहदेदारों से मौसम बरसात के दौरान वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी अक़दामात करने की अपील की है। कविता जिला निज़ामाबाद के DMO, जिला के सरकारी दवाखाना सुप्रिटेंडेंट और कमिश्नर बल्दिया निज़ामाबाद से फ़ोन पर बात की। उन्होंने डेंगू बुखार को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का मशवरा दिया। वक्तन फ़वक्तन मच्छरों की
अफजाइश को रोकने के लिए मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करते हुए सफाई पर तवज्जो देने जिला भर में तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मौसमी अमराज से मुतासरा अफराद के इलाज और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत की देखभाल के लिए कहीं भी तसाहुली का मुजाहिरा न करने का मशवरा दिया। बीजेपी ही अलहदा तेलंगाना तहरीक की ख्वाहिशात को पूरा करने की और किशन रेड्डी का दावा बीआरएस पर इंतखाबी वादों को फरामोश करने का इल्जाम। हुक्मरान जमात बीआरएस पर रियासत के अवाम से किए गए इंतखाबी वादों को नजरअंदाज करने का इल्जाम करते हुए मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि सिर्फ बीजेपी ही अलहदा तेलंगाना की ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है। 4.5 साल बाद 42 हुकूमत को किसानों का कर्ज मुआफ करने की बात याद आ गई है और ये कर्ज भी इलेक्शन से कबल ही मुआफ किया गया है। गुज़िश्ता 4.5 बरसों के दौरान जहां किसान साहूकार से भारी शरह सूद पर कर्ज लेने पर मजबूर रहे, इस अरसे में कई कस्बा दहिंदगान बन गए हैं। रियासत में नाफिज होने वाली हुकूमत पर गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के वादे को फरामोश करने का इल्जाम लगाया गया है। मरकजी काबीना ने हालिया मजीद 2 तेलंगाना को इस मकसद के साथ 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये रकम बैंक्स या PSUs के जरिए अदा की गई। तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत थी, मगर चीफ मिनिस्टर KCR की दूर अंदेशी के फुकदान, करप्शन वोट बैंक पॉलिसी के सबब आज तेलंगाना मखरूज रियासत बन चुकी है। कर्नाटक में कौमी तालीमी पॉलिसी मनसूख, कांग्रेस का ऐलान है। हुकूमत के एक और इंतखाबी वाली तकमील रियासत का तालीमी निज़ाम मुल्क के लिए बेहतर मिसाल। नायब वज़ीर आला शिव कुमार का ये बयान। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने ऐलान किया है उनकी हुकूमत ने रियासत में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को मुल्क भर की तमाम तालीमी इदारों में नाफिज किया जाना है। इसका ऐलान मरकजी हुकूमत ने 2020 में किया था और 202 कर्नाटक मुल्क की पहली ऐसी रियासत बनी थी जहां इसे नाफिज किया गया था। इस वक्त के बीजेपी के वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने NEP के निफाज का ऐलान किया था। अब इसे मनसूख करने का फैसला किया गया है। कर्नाटक के मौजूदा वज़ीर आला सुदरमैया ने रियासत के आला तालीमी इदारों में NEP को वापस लेने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला शिव कुमार ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद हमने कौमी तालीमी पॉलिसी को मनसूख करने का वादा किया था। हम इस वादे पर कायम हैं। हमारे अच्छे तालीमी निज़ाम की वजह से रियासत के बहुत से लोग बैरून मुल्क में अच्छे ओहदों पर फायज हो रहे हैं। मणिपुर में फिर से तशद्दुद, 3 नौजवान हलाक, हालात वाकई कशीदा हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गुज़िश्ता चंद दिनों की खामोशी के बाद फिर जुमा की सुबह तशद्दुद ज़दा मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा है। मसला शरपसंदों और कोकी रजाकारों के दरमियान सुबह अखरोल जिला के लुटन पुलिस स्टेशन के तहत हो गई थी। गांव में फायरिंग का तबादला, इसमें 3 कोकी लोगों की मौत की खबर है। जी हां, BSF समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इलाके में हालात कुछ इस तरह से कशीदा बताए गए हैं और शरपसंदों ने पहले गांव की ड्यूटी पोस्ट पर हमला किया, जहां रजाकार गांव की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। इस फायरिंग में कोकी रजाकारों के 3 अफराद के मारे जाने की इत्तलात है। जी हां, वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में तशद्दुद से मुताल्लिक अर्जियों की समाअत कर रहे। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। CBI सुप्रीम कोर्ट से बिहार के हुक्मरान जमात RJD के सरबराह और साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की मुश्किलात एक बार फिर बढ़ सकती है। जी हां, लालू प्रसाद यादव के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। CBI ने मुबैना तौर पर चारा घोटाले से मुतालिक मालूमात में उन्हें दी गई जमानत को चैलेंज किया है। बिहार के नए वज़ीर आला लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए ये चलता रहेगा। अब ये लोग हमें मुसलसल परेशान भी करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, अदालत में अपनी बात रखेंगे
और जीतेंगे भी। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला केस में आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को चैलेंज करने वाली सीबीआई की अर्जी को फहरिस्त में शामिल करने पर रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चंद्रयान 3 के लैंडर पर कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीर खींची है। जी हां, हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 आहिस्ता आहिस्ता चांद के करीब आ रहा है। जुमेरात को लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने के बाद चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये तस्वीर 17 से 18 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर इमेजेस से मुंसलिक कैमरे 1 से ली गई थी। इसरो ने इसका एक वीडियो बनाया है और इसे ट्विटर पर शेयर किया गया है। इस तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को तकरीबन 100 किलोमीटर फासला तय करना होगा। लैंडर मौजूद की डीबर्ड सेटिंग 18 अगस्त और इसके डेबिट सेटिंग के अमल में लैंडर की रफ्तार कम हो जाती है। इसरो के मुताबिक लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद की सतह पर उतरेगा। बीजेपी के सामने कांग्रेस को शिकस्त देने का चैलेंज। बीजेपी ने 2 रियासतों के आइंदा चंद माह में होने वाले इंतखाबात के लिए अपनी कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जी हां, अगरचे बीजेपी ये का कदम गैर मुतवक्के नहीं था और बीजेपी कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपनी हिकमत अमली अज़सर नौ वज़ा कर रही है। 2 रियासतों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिल तरतीब 21 और 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से दोनों को रियासतों में कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने में आसानी होगी। ख्याल रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है और छत्तीसगढ़ में वह मुख्तदर पार्टी है। इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में बीजेपी ही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ऐलान किया गया है। इस तरह की मीटिंग में चंद माह के बाद होने वाली असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। बेंगलुरु में मुल्क के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह। मरकजी वजीर रेलवेज और कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी विष्णु के हाथों बेंगलुरु में मुल्क के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया है। इसे रोबोटिक प्रिंटर की मदद से तामीर किया गया है। कंप्यूटराइज 3D मॉड्यूल तह दर तह कंक्रीट बिछाई गई है। मरकजी वजीर ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में कहा कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह है कि आज मुल्क इस जज्बे पर तरक्की कर रहा। किसी ने भी कभी सोचा न था कि हिंदुस्तान अपनी 4G और 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और कभी किसी ने ये सोचा न था कि हिंदुस्तान आलमी तौर पर मेयार की ट्रेन डिजाइन करने का ओहदा रखता है। मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी का ईरानी सदर को फोन पर बातचीत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ईरान सैयद इब्राहिम रईसी के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों कायदीन ने बाहमी इलाका अहमियत के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने की अहदी को ख्याल रखा है, जिसमें चाह बिहार बंदरगाह को इर्तिबाती मरकज बनाना है। और मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी सकाफती तौर पर तकरीबी और ताल्लुकात है, जिनमें अवाम से अवाम के मजबूत रवाबित शामिल है। उन्होंने कसीर रुखी फॉर्मों में ताउन मशमूल ब्रेक्स में तोसी पर भी गुफ्तगू की है। हुमायूं नगर PS लिमिट्स में समरीन बेगम नामी खातून के साथ इस्मत दरी का वाक़या पेश आया है, जो एक गूंगी खातून है और इस्मत दरी करने वाले का नाम साई बताया जा रहा है। हुमायूं नगर पुलिस ने साई को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। आए दिन मुआशरे में ऐसे घिनौने वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं। मुआशरे में हालात निहायत ही बिगड़ चुके हैं। इसके खिलाफ ऐसे सख्त से सख्त कानून का निफाज अमल में लाना चाहिए कि दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करने की किसी में हिम्मत पैदा ना हो और इसके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त अहकाम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम है। मैं हुमायूं नगर में रहता हूँ। मेरे घर के पास जो है ना साई नाम का बच्चा है। 5-6 महीने से जो है ना रिकवर कर रहा था हमारे को। 5-6 महीने बैठ के देखते रहता था। कई वक्त तो वार्निंग दिया था मैं उसको, भैया नको बैठो, चीज़ नहीं है, घर में लेडीज़ रहते, अब मत बैठो, देखो अब बोलता हूँ। फिर बराबर अम्मा को जो है ना वो करके बैठता था वो निश्चित पे। उसकी अम्मा को भी कई वक्त बोला आपका लड़का यहाँ बैठना अच्छी चीज़ नहीं है,
अंदर अंदर बुला लो उसको, या कहीं आजू बाजू किधर भी जाके बैठ जाओ बोलो। तो नहीं नहीं मेरा बच्चा इधर ही बैठता, तू क्या करता, तू कर ले तू बोल के बोले थे उन्हीं पर। अब जो है ना मैं जो है ना हॉस्पिटल में बिजी हूँ बहुत। हमारे वालदा एडमिट है, दिमाग का प्रॉब्लम है उनको, तो हॉस्पिटल में गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं, एडमिट है उन्होंने भी इस वक्त। तो ये ना मुझे मौका हॉस्पिटल में थे, वो सिलसिले में हॉस्पिटल में थे। उन जो है ना क्या करा बोलते उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने फ़ायदा क्या उठाया बोले तो अब घर में कोई भी नहीं है, ये अच्छा मौका है। हमारे घर के सामने एक गेट है, मेरे घर में 1 2 3 दरवाजे हैं, एक बड़ा गेट है, 2 दरवाजे हैं। तो वो दरवाजे गेट के अंदर सामने एक वॉशरूम है, बाथरूम है बड़ा। ये वाक़या कब हुआ? ये वाक़या बराबर 8:30 9 के दरमियान में फ़ोन आया मेरे को अर्जेंट। ये 5-6 महीने से है, 5-6 महीने से हो रहा। आपके कौन है? मेरे भाई के वाइफ है, मैं जेठ उनका। और बच्ची गूंगी है? बच्ची गूंगी है, गूंगी का तो बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने। मेरे को तो इंसाफ होना, मेरे को बस मेरे को कुछ भी नहीं होना। मेरे को जो है ना मेरे भाई की बीवी खासी साहब को मैं फ़ोन करा, खासी साहब 5 मिनट में आके जो है ना ये मसले को देखिए कोऑपरेट करें। मेरे को इसका इंसाफ चाहिए भाई, और कुछ भी रखो। मेरा भाई भी गूंगा है। बच्ची शादीशुदा थी। हुकूमत से क्या पैदा उठाया उन्हें, हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से इंसाफ चाह रहा हूँ भाई, बहुत चीज़ करा। तुम्हारा भाई भी बच्ची गूंगा है? गूंगी, भाई भी गूंगा है, दोनों भी गूंगे हैं। बस मसला है ये। गवर्नमेंट से जो है साई की अम्मा, साई की बच्ची की साई नगर में कौन सा एरिया का नाम बोलिए जरा? मेहदी पटलम हुमायूं नगर, वही नगर आता है घर। गली का नाम? एमएलए साहब के ऑफिस के बिल्कुल लेफ्ट साइड गली में है। एमएलए साहब के जस्ट राइट मूर्ति की लेफ्ट में घर है मेरा। एमएलए साहब अभी नहीं करा साहब, मैं तेरा अकेला अपनी घर में बिजी। कंप्लेंट अभी कासिम साहब आने के बाद कंप्लेंट हुआ? खासिम साहब आने के बाद हुआ कंप्लेंट। कारपेंटर कासिम साहब आके खासिम साहब आएगी जो है ना 5 मिनट में जो है ना वो करी। हुमायूं नगर अच्छे से साहब क्या आपको तस्ला की? मेरे को इंसाफ होना, मेरे को इंसाफ होना साहब, मेरे को इंसाफ होना। दोनों भी गूंगे हैं। अब मेरा भाई तो बोला थोड़ी दिन पहले साई की अम्मा जो है इससे पहले कोई भी नहीं देख के मारी भी उनको। एक ब्रिज का केटीआर ने इंदिरा पार्क से बीएसटी पर इफ्तिताह किया है। सुबह 9 बजे इस इफ्तिताही अमल को अंजाम दिया गया। केटीआर के दौरे इफ्तिताह की वजह से ट्रैफिक का दूसरी जानिब रुख किया गया, जिसकी वजह से आम अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। डबल बेडरूम मकानात की अदम दस्तयाबी की वजह से सीपीआई पार्टी की जानिब से बल्लागुड़ा एमआरओ ऑफिस पर धरना मुनक्किद किया गया है। केसीआर ने इंतखाबी मंशूर को हासिल करने के लिए अवाम से जो वादे किए वो मुकम्मल ही नहीं हुए हैं। अवाम इस उम्मीद में है कि केसीआर मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाएगी, मगर ऐसा कुछ भी वाक़ई नहीं हो सका। और इस धरने की ख़ास बात ये रही कि इस धरने में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। तेलंगाना एक्सप्रेस में आतिशदगी का हादसा पेश आया है। अभी फलकनुमा और उड़ीसा के हादसे को भुला ही नहीं सके और तेलंगाना एक्सप्रेस में इस तरह के हालात रोनुमा हो गए हैं। इतलात के मुताबिक नागपुर के करीब तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी S2 में आग लगने का वाक़या पेश आया। कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। दोबारा ऐसा हादसा रोनुमा ना हो, इसके लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। तो नाजरीन, ये थी हमारे चैनल मरुकुरुक्षेत्रम की जानिब से निहायत ही अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।